ओम ह्रीं अरहम ऋणमोचिनाणम। बोधि दुर्लभ, किससे क्या दुर्लभ है? दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। इस पर तो घंटों क्या, जीवन पर्यंत बोलो तो कम है। कैसी दुर्लभता है, कैसी दुर्लभता। कभी चिंतन करो, एक क्षण के लिए भी दुर्लभता का चिंतन हो जाए तो अद्भुत आनंद झरता है। हम कहां तक पहुंच गए। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। और नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। देवता भी कहते कि एक क्षण के लिए मुझे मनुष्य काया मिल जाए। क्यों? इसमें ऐसी उपलब्धि है, एक क्षण का ध्यान इसे अरिहंत अवस्था उपलब्ध करा देता है। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये कौद्रियंतम विवेकिना। एक क्षण का इसका चिंतन, ध्यान मंत्र मुहूर्तात् एक क्षण के लिए टिक जाए, स्थिर हो जाए तो इसी मनुष्य पर्याय से भगवान बन जाए। ऐसी दुर्लभता का चिंतन करो। बार बार इस मनुष्य पर्याय की, इस जीवन की और इस जीवन के एक एक क्षण की दुर्लभता का चिंतन करो। आज के एक एक क्लास के एक एक सूत्र का चिंतन करो। ये दुर्लभता है। मनुष्य पर्याय तो बीत ही रही है, सबकी बीत रही है, हमारी श्रुत ज्ञान के चिंतन में बीत रही है। इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना। सारा संसार नष्ट होगा ही, नियम से नष्ट होगा, पर हमारा जीवन श्रुत ज्ञान की प्रभावना में नष्ट होगा। इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना। सारा संसार विनाशिक है, नियम से नष्ट होगा, कुछ नहीं बचेगा, ये स्वभाव है। उस स्वभाव के बीच मुझे जिनवाणी की शरण मिली, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, मैं धन्य धन्य हो गया। इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना है। सुबह उठो, सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाओ 3 बार। आज आनंद आ गया। क्यों? एक दिन और मिल गया। आज पुनः स्वाध्याय करेंगे, पुनः एक कदम आगे बढ़ेंगे, धन्य धन्य हो गए। आज 9वां अध्याय पहुंच गए। हाँ, 9वें अध्याय के 7 सूत्र पूरे हो गए। बस अब अपनी 7 बार पीठ थपथपाओ। गजब कर दिए। भगवान उमा स्वामी महाराज ने 2000 साल पहले ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ मेरे लिए लिखा था। मैं 2000 साल में नहीं पढ़ पाया। आज का दिन धन्य हो गया जो मैंने आज इस तत्वार्थ सूत्र के इतने सूत्रों को पढ़ लिया। एक एक क्षण कीमती होता जाएगा जीवन का, एक एक क्षण कीमती। समेत शिखर में एक एक कदम चढ़ते जाओ, दुर्लभता का बोध करते जाओ। देखो तो संसार की दशा। माताएं अपने घर में अपने घर की सीढ़ियां उतरने में घबराती हैं। हम दुर्लभतम हैं, समेत शिखर महान पर्वत को इन पैरों से चढ़ गए। हे पैर, तुम्हारा धन्यवाद। हे जीवन, तुम्हारा धन्यवाद। जैसे ही कोई बीमारी हो, बीमारी से उठो, तुरंत कहना अब ये जीवन बचा है धर्म ध्यान के लिए, तुम धन्य हो। हर एक क्रिया करते समय ये आंखें भगवान को देखकर धन्य धन्य है। ये जी कान जिनवाणी को सुनकर धन्य धन्य है। ये मुख भगवान की वाणी बोलकर धन्य धन्य है। ये हाथ जिनवाणी को छूकर, भगवान के चरणों को छूकर, गुरु महाराज के हाथों में ग्रास रखकर धन्य धन्य है। ऐसा निरंतर इसका चिंतन करो। इतनी सुंदर भावना है बोधि दुर्लभ भावना। रात दिन बैठकर कृतज्ञता का अनुभवन करो। रो मत बैठकर अब क्या हुई है, अब क्या होगा, कैसे जीवन कटेगा, कैसी परिस्थितियां आ गई। नहीं, इसके विपरीत बार बार ये चिंतन करो, और क्या अच्छा हो सकता था, इससे और अच्छा क्या होगा। अरे ये क्षण सबसे दुर्लभतम क्षण है। हमने मनुष्य पर्याय में सबसे दुर्लभतम क्षण है कि हमें जिनवाणी को सुनने मिल गया। धन्य धन्य ये आंखें जो 2024 के पहले उत्पन्न हो गई, वरना इनको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का दर्शन नहीं मिलता। धन्य धन्य हमारी आंखें हो गई जो ऐसी तेजस्वी दिव्य भव्य आत्मा को हमने अपनी आंखों से देख लिया। एक एक क्षण की अनुभूति को आनंद बना दो। एक एक क्षण को आनंदमय यदि बनाना है तो बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करो। मुनि महाराज के हाथ में एक ग्रास रखा,
मैंने ग्रास नहीं रखा, मैंने तो साक्षात रत्नत्रय रख दिया। अरे मैं अभागा हूं कि ये पंचम काल है, चौथा काल होता इसी ग्रास के बल पर ये मुनि महाराज केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते। धन्य धन्य आपका आहार हो गया, धन्य धन्य ग्रास हो गया, धन्य धन्य वो अन्न हो गया, धन्य धन्य वो क्षण हो गया। ऐसी बुद्धि दुर्लभ भावना निरंतर चिंतन करो। महानतम विशुद्धि अनंत भवों का पुण्य होगा जो मुझे इस मनुष्य पर्याय में जिनेंद्र भगवान के शासन का कुल परिवार और ऐसी अनुकूलता मिल गई। मैं तो बार बार हाथ जोड़ के आप माताओं से कहता हूं, हाथ जोड़ के एक क्षण के लिए भी अपनी जिंदगी को कभी नहीं कोसना, कभी नहीं कोसना, कैसा भी निमित्त आ जाए। गुरुजी ने हमको मंत्र दिया था 13 मार्च 2018 नारेली के अंदर। हम लोगों ने कहा कि गुरुजी अब हम लोग संस्थान में अपना पूरा 3 वर्ष का जो 5 वर्ष का जो अध्ययन था उसको करके जा रहे हैं, तो हम लोगों को गुरु मंत्र चाहिए। तो गुरुजी ने कहा गुरु मंत्र है, अब अपने जीवन को कभी नहीं कोसना, संकल्प ले लो। तो माताओं आज आप सब एक संकल्प दे दो, क्या? अपने जीवन को हम कभी नहीं कोसेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, उबरने का पहले मार्ग सोचो, पार होने का रास्ता खोजो, एक संकल्प पूर्वक जीवन जीना है। अपने इस जीवन को हम कभी नहीं कोसेंगे। स्वप्न में भी कभी माव नहीं आना चाहिए कि इससे अच्छा तो मर जाते, इससे अच्छा तो कहीं और चले गए होते, इससे अच्छा तो कुछ और हो गया होता। नहीं, संकल्प लो अच्छी तरह, कायोत्सर्ग पूर्वक। हम जीवन में कभी भी न किसी पर निमित्तों को कोसेंगे और ना ही कभी अपने आप को कोसेंगे। माला फेर के बहुत अच्छी तरह कायोत्सर्ग पूर्वक एक क्षण के लिए भी यदि आपके मन में भावना आ गया कि ये जीवन मुझे क्यों मिला, सोच लो, नियम है असंख्यात भवों तक अब आपको लब्ध्या पर्याप्तकों में जन्म लेना पड़ेगा। जहां जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा, जन्म की कोई कीमत नहीं होगी। असंख्यात भवों तक एक बार की भाव से, इसलिए एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आना चाहिए कि कहां फंस गए, ये भी कोई जीवन है। नहीं, जो होना था वो हो गया, वो मेरे कर्म का उदय था, मैंने भोग लिया। आज के बाद मैं संकल्प पूर्वक त्याग करता हूं, अपने जीवन को कभी नहीं कोसूंगा, उन्हें किसी निमित्त को नहीं कोसूंगा। ना कभी मां को कोसूंगा कि उन्होंने जन्म क्यों दिया, जन्म ही नहीं देते। न पिता को कभी कोसेंगे, उन्होंने इस घर में शादी क्यों कर दी। न कभी पति को कोसेंगे, न कभी सास को, न ससुर को, न ननन को, न जेठ को, न जेठानी को, न देवर को, न देवरानी को। जितनी सास बन गई है वे कभी भी न बहू को, न बेटा को, न बेटे बहू के ससुराल पक्ष को कभी भी नहीं कोसेंगे। और अंत में बचा कौन? ये दुर्लभतम प्राणी, मैं स्वयं। अपने आप को मैं कभी नहीं कोसूंगा। संकल्प पूर्वक, कायोत्सर्ग पूर्वक मैं कभी भी अपने आप को नहीं कोसूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का एक एक क्षण महानतम दुर्लभ है, महानतम दुर्लभ। इस एक पर्याय में मैं संकल्प पूर्वक, भाव पूर्वक इसी पर्याय से मोक्ष तक जाने की सामर्थ्य रखता हूं। काल का वैचित्य है, काल की वैचित्य है, इसलिए मुक्ति नहीं हो रही, वरना मेरे परिणामों में कोई कमी थोड़ी ना है। यत्र भावा शिवम दत्ते देव की दूरवर्तिनी। इन भावों से क्या नहीं हो सकता। इन भावों से मैं तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय स्वरूप, अरे षोडश कारण भावनाएं भा सकता हूं। उन भावों से बैठकर रात दिन अपने आप को कोसूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए रात दिन बैठकर अचिंतता का चिंतन करो। कौन है वो अचिंता? मैं आत्मा। मैं अपने वैभव का चिंतन करूं, किन्हीं परिस्थितियों को नहीं कोसना। वे चले गए सो हमारे जे दिन हो रहे, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो होते तो ऐसा नहीं होता, हम कहीं और होते तो और अच्छे होते। कुछ नहीं होता, जहां हो वहां पूर्णता का आभास करो। जिन परिस्थितियों में है उन सब परिस्थितियों को सामने लाके कहो, जो है मुझे स्वीकार है, जो है मुझे स्वीकार है, जो होगा मुझे स्वीकार है।
और अच्छा मंत्र लिखना है, कॉपी में लिख लो हमेशा के लिए, घर में डायरी में ऊपर उस पे चिपका दो जहां आप सो के उठते हो, सबसे ऊपर। क्या? रोज दिखे आपको, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा वह अच्छा है, और जो होगा वो इससे भी अच्छा होगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बस कोई विकल्प है ही नहीं। मैं क्या कर रहा हूं? इस पर्याय में मैं अपने अतीत के कर्मों को काट रहा हूं और अपने एक सुंदर भविष्य को लिख रहा हूं। ऐसा निरंतर चिंतन इस बोधि दुर्लभ के माध्यम से करो। और मेरा तो भाव है कि इस बोधि दुर्लभ पर ही 1 महीने तक कम से कम बोलूं। 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक बोलूं, और 1 महीने तक हमारे चित्त में केवल दुर्लभता हो और कोई एहसास ही ना हो। केवल दुर्लभता, केवल कृतज्ञता हो, केवल आभार हो एक एक परिस्थिति के लिए जिन्होंने मुझे यहां तक भेज दिया। कभी अतीत को चिंतन करो, घबराहट होती है। कभी भविष्य का चिंतन करो, आकुलता होती है। लेकिन वर्तमान का चिंतन करो, आनंद होता है। अतीत में सोचो, हम नहीं पढ़ पाए, वो परिस्थितियां नहीं मिली, बच्चों का भार आ गया, छोटी सी उम्र थी, पढ़ नहीं पाए, पढ़ा नहीं पाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सास ऐसी, ससुर ऐसे, देवर ऐसी, परिस्थितियां ऐसी, बच्चे ऐसे, सारी कुछ शिकायतें 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 हैं। भविष्य की ओर देखो, अनिश्चितता है, क्या होगा, कहाँ होंगे, कैसे होगा, बुढ़ापा कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मर गए तो, बीमारी हो गई तो, सब आकुल व्याकुलता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठो, भैया महा आनंद है। 7 बजे से जो चालू हुआ, 8:30 बज रहे हैं, 1 घंटे 30 मिनट का परमानंद तुम्हारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने आप से बस इतना कहो, 1 घंटे 45 मिनट का 35 मिनट का जो आनंद है, उस आनंद से बड़ी न मेरा अतीत है और न उससे बड़ा कोई भविष्य की घटना है। क्योंकि इस समय यदि मैं मर भी गया तो क्या होगा? मुझे देवत्व की उपलब्धि होगी, ये मेरी समाधि होगी। क्योंकि मैंने संकल्प पूर्वक चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके स्वाध्याय करने बैठा था। और भगवान पूज्यपाद देव ने पंक्ति लिखी कि चैत्र बारिधि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन समन्वितम मरणम। जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांत का उद्घोष हो रहा हो और मेरे प्राण निकल जाएं। आज पूज्यपाद देव ने 1800 साल पहले जो पंक्ति लिखी थी, वो यहां बैठे बैठे मैंने सिद्ध कर दी। ये मेरे जीवन की उपलब्धि हो गई। कितना आनंद है। इसलिए अतीत की जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उनसे घबराओ मत, डरो मत, डिप्रेशन में मत जाओ, टेंशन मत लो। वो सब कुछ घट गया है। घट गया मतलब खत्म हो गया है। अब वो जोड़ो मत, उससे व्यर्थ में अपने को जोड़ो मत। जो घट गया वो घट गया। जो आने वाला है उसका कोई निश्चित कालीन व्यवस्था नहीं है। हम और आप सैकड़ों स्वप्न गढ़ सकते हैं भविष्य के बारे में, लेकिन होगा क्या, ये तो केवली के ज्ञान का विषय है। अच्छे अच्छे लोगों ने करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठी की थी संतानों के लिए। बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, जाके देखो आप पंजाबों के गांवों में करोड़ों करोड़ों रुपए की हवेलियां पड़ी हैं। वो भी संतानें विदेशों में जाके बस गई। बड़े बड़े महल बनाए थे, बड़ी बड़ी फ्लैट ताने थे, किसके लिए? उन संतानों के लिए। वे संतानें लौट कर आना नहीं चाहती। हमने अपनी प्रतिमाएं खो दी, हमने अपने व्रत खो दिए, संकल्प खो दिए, अपनी संकल्प शक्ति खो दी, अपना दृढ़ विश्वास खो दिया, अपने धर्म ध्यान का समय खो दिया उन संतान के लिए जो कभी भी लौट कर पलट कर भी देखने का भाव नहीं रख रही है। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए अपने भविष्य के अनिश्चितता को स्वीकार करते हुए बोधि दुर्लभ का चिंतन करो। आज का दिन अच्छे से बीत गया, मैं पूर्ण परमानंदमय होकर अब सो रहा हूं शांति से। आज का दिन निराकुलमय। 12 तारीख की चिंता नहीं करो, क्योंकि 12 तारीख आई नहीं आई पता नहीं, उसके पहले टिकट कट गया तो क्या होगा। इसलिए 12 तारीख की चिंता में आज का आनंद नहीं खोना, कोई भी नहीं खोना। सब परमानंदमय रहो। मैं परिपूर्ण हूं, जो होगा
देखा जाएगा। ये बहुत ही दुर्लभ भावना है। टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए तो 12 तारीख बहुत दूर है, उसके पहले ही कुछ हो सकता है। इसलिए एक एक क्षण का आनंद कब आएगा, जब अगले क्षण का भरोसा ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। इसलिए बहुत ही दुर्लभ भावना। मेरा मन है, आप लोग मन बना लो इसे दृढ़, तो 12 तारीख के बाद 13 तारीख से हम लोग बहुत ही दुर्लभ भावना पढ़ेंगे, बहुत शांति से रोज। बस एक ही काम, 12 भावना की बोधि दुर्लभ भावना पर दिन रात चिंतन करना, दिन रात हर एक चीज, जो अन्न का दाना मिले धन्यवाद, तुम कहां कहां से चलकर यहां तक आए हो, धन्यवाद तुम्हारा ऊर्जा बन जाने के लिए। जो कपड़ा शरीर पर पहने हो, ये धागा कहां कहां भटका, आज आ गया, धन्यवाद मेरी शरीर की सुरक्षा के लिए। एक एक चीज के लिए धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता का भाव ऐसे भर जाता है जीवन में। एक कलश पानी का लो और जैसे ही वो कलश भगवान के मस्तक पर ढले, धन्य धन्य महसूस करो। दुनिया में कितना पानी है, 70% पानी है इस दुनिया में, उस सारा का सारा पानी बर्बाद हो गया। इस शरीर में अकेली 70% पानी है, सब बर्बाद हो गया। 97% पानी है धरती पर, वो सब बर्बाद हो गया। और आज मैंने एक गिलास, एक कलश पानी दुर्लभ कर दिया, जिस दुर्लभ पानी को पंच महावरधारी मुनिराज तक मस्तक पर धारण करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने आज दुनिया का सबसे सुंदर काम किया, जो मैंने आज श्री जी का अभिषेक किया। ये दुनिया में ये चावल, दुनिया में ये चावल ना जाने किन के पेट में जाकर के मल बन जाएंगे, लेकिन आज ये दुर्लभतम ये द्रव्य है जो मैंने 3 लोक के अधिपति के चरणों में चढ़ा दी। द्रव्य का धन्यवाद, उस क्षण का धन्यवाद, उस मन का धन्यवाद, उस पर्याय का धन्यवाद, मैं उस समय उस पर्याय रूप मुझ आत्मा का धन्यवाद। कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा, आनंद का भाव बढ़ेगा, तो आपकी भक्ति बहुत विशेष हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह। इसलिए बहुत शांति के साथ, किसी की कोई चिंता नहीं, किसी की भी चिंता नहीं करनी, बस एक चिंता करनी है, मेरी आत्मा का भविष्य क्या होगा, मेरी आत्मा का क्या होना, बस। वो किसी के भविष्य की चिंता नहीं है, शरीर के भविष्य की चिंता नहीं, आत्मा के भविष्य की चिंता हो, तो इसकी ओर ध्यान आएगा। भावना आपको दी, इस भावना से दी क्या भावनाओं का निरंतर चिंतन करेंगे और दुर्लभता का अभ्यास करेंगे। वो दुर्लभ भावना प्राण है, प्राण जीवन का ऐसा प्राण, जिस प्राण के बल पर हम भगवान बनेंगे। निरंतर इसका चिंतन करेंगे, हर एक चीज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, किसी की कोई शिकायत नहीं, किसी को कोई कोसना नहीं, किसी भी एक क्षण के लिए भी कोसना नहीं। आंखें बंद करके आज जितना रोना है रो लो, इसके लिए, बीते हुए क्षणों के लिए, बस संकल्प पूर्वक आज के बाद कभी रोएंगे नहीं। क्यों, हम कोसेंगे नहीं तो रोएंगे क्यों, हम परिस्थितियों के प्रति विपरीत होंगे ही नहीं तो फिर रोएंगे क्यों। तो संकल्प पूर्वक अपने अतीत का त्याग करने से हमारा भविष्य उज्जवल बनता है। जैनम जयतु शासनम।